मूवी के शुरुआत में हमें फ्यूचर दिखाया जाता है जहाँ पर दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्से में ऐसे लोग होंगे जिनके पास तमाम आसाइशें होंगी, जबकि दूसरी तरफ गरीब लोग होंगे जिनके पास कोई आसाइशें नहीं होंगी। यहाँ गरीब लोगों को एक मौका दिया जाता है कि वो उस इम्तिहान को पास करके दूसरी तरफ वाले लोग आसाइशों वाले लोगों की तरफ जा सकते हैं। फिर जब ये लोग 20 साल के हो जाते हैं तो फिर इन्हें वो टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें ये पास होंगे तो इन्हें दूसरे हिस्से में भेज दिया जाएगा। और इस टेस्ट को दी प्रोसेस के नाम से मंसूब किया जाता है। और इस टेस्ट में सिर्फ़ और सिर्फ 3% लोग ही जो होते हैं वो चुने जाते हैं, और जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं वो दूसरी साइड पर भेज दिए जाते हैं, जिसके बाद वो अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। और वो लोग जो नहीं चुने जाते वो वापस उसी गरीब जगह पर भेज दिए जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि सुबह ये दोबारा से टेस्ट हो रहा होता है। फिर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई होती है वो लोग क्वार्टर में जाते हैं। इन्हीं हिस्सा लेने वाले लोगों में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिशेल है, जिसके कानों में एक डिवाइस लगी हुई है। इसको बताया जाता है कि इसने बेसमेंट में मौजूद हेडक्वार्टर में पहुंचना है। जो लोग इस टेस्ट में हिस्सा लेते हैं उनके कानों के अंदर ये डिवाइस लगा दी जाती है, और ये डिवाइस इनके कानों में तभी डाली जाती है जब इनको इस काम के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है, और इनको इसी डिवाइस से पहचाना जाता है कि यही लोग हैं जिन्होंने इस टेस्ट में हिस्सा लिया हुआ है। फिर मिशेल अपनी दोस्त के साथ जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग टेस्ट देने के लिए आए हुए थे, और फिर टेस्ट से पहले इन सबको एक ही यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जो टेस्ट की अहमियत इनको बता रहा होता है। यहाँ पर इन्होंने एक एम्प्लॉय भी रखी थी, लेकिन इनके चीफ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन यहाँ के हेड ने ये लड़की यहाँ के लिए सिलेक्ट की थी, इसलिए मजबूरन चीफ को उसके हर हाल में अपने साथ रखना था। फिर हम देखते हैं जो लोग टेस्ट देने आए थे उन्हें एक कमरे में भेज दिया जाता है, और जो लोग टेस्ट में फ़ेल होते जा रहे थे उनको उठाकर वापस भेज दिया जाता था। फिर मिशेल को भी दिखाया जाता है जिससे काफ़ी पर्सनल सवाल किए जा रहे थे। ये बताती है कि ये पहले जिस लड़के को पसंद करती थी वो भी पास हो गया था, और उसने भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन जब से वो पास हुआ है उसके बाद से वो उसको नहीं मिला है, और उसको ऐसा लगता है कि शायद उसे चुन लिया गया था। अब वो आदमी जो इसका इंटरव्यू ले रहा था वो कहने लगता है कि हो सकता है कि उसे चुना ही ना गया हो, और हो सकता है कि उसके साथ कोई हादसा हो गया हो जिसकी वजह से वो वापस ही ना आया हो। असल में वो ये देखना चाहता था कि ये लड़की उस लड़के पर डिपेंड तो नहीं कर रही। फिर वो कहता है कि तुम वो अपना लॉकेट उतारो जो उस लड़के ने तुम्हें तोहफे में दिया था। मिशेल अपना वो लॉकेट उतार देती है और सामने रख देती है, जिसके बाद इस लड़की को चुन लिया जाता है। दूसरी तरफ हमें एक और लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत ही होशियारी से तमाम सवालों के जवाब दे रहा था। इसकी फैमिली के सभी लोग इस टेस्ट में पहले ही पास हो चुके थे, और इसी वजह से ये काफी ज्यादा खुश भी था। और वहीं पर एक और लड़का था जो कि इस टेस्ट में पास नहीं होता। उसके बाद हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि बहुत कम बोलती थी लेकिन सबसे ज्यादा ज़हीन और स्मार्ट थी, और इसी वजह से इसको चुन लिया जाता है। फिर हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि जिस्मानी तौर पर कमजोर होता है और व्हील चेयर पे बैठा होता है। ये माजूरी के बावजूद भी यहाँ पर टेस्ट देने आया हुआ था। इसकी इस हिम्मत को देखते हुए इसे भी चुन लिया जाता है। फिर इधर ही फैसिलिटी में एक लेडी होती है जो कह रही होती है कि कुछ ग्रुप के लोग हैं जो कि हमारे इस सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, और यहाँ पर उन्होंने एक आदमी को भी भेज रखा है जो सारी बातें उन तक पहुँचाएगा। फिर ये लोग एक आदमी को तो पकड़ लेते हैं, तो वो आदमी बताता है कि यहाँ पर एक और आदमी है। जो लोग यहाँ पर टेस्ट देने आए हैं उन्हीं में एक आदमी छुपा हुआ है। अब इन्होंने उस आदमी को पकड़ना था। दूसरी तरफ हमें वो ग्रुप दिखाया जाता है जो कि इस सिस्टम के खिलाफ है, और वो लोग आपस में मीटिंग कर रहे थे। वो लोग इस ऊंचे और नीचे दर्जे की जो बंटवारा किया हुआ है इंसानों का, इसके खिलाफ थे, और इनका मानना था कि हर इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक होना चाहिए। और इनके लीडर को ये पूरा यकीन था कि जो आदमी इन्होंने जो टेस्ट देने वाले लोग हैं उनके दरमियान में भेजा था वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा और अच्छे तरीके से अपना काम भी करेगा। अब वहाँ पर हम देखते हैं तो एक आदमी अपने आप को मार लेता है क्योंकि उसको चुना नहीं गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। वो अपने पहले वाली ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था। इसके बाद तमाम चुने हुए लोगों को एक कमरे में भेज दिया जाता है जहाँ पर इन्होंने एक आगे का राउंड पार करना था। वहाँ पर इनकी डिवाइसेस को चेक भी किया जाता है, वही डिवाइस जो इनके कान में लगी हुई है। इनको पता करना था कि ये सब लोग रजिस्टर्ड भी हैं या नहीं, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी पता करना था कि वो आदमी उस ग्रुप का इनके दरमियान में तो नहीं है कहीं, जो ग्रुप इनके खिलाफ है। फिर हम उस ज़हीन लड़की को देखते हैं। वो अपने सामने खड़े लड़के के कान पर लगे हुए टांकों को देखती है। वो देखती है कि ये टांके वैसे नहीं थे जैसे कि सबके कान के पीछे होने चाहिए थे, और उसके कान में डिवाइस भी नहीं थी। फिर उस लड़के को स्कैन करने के लिए ले जाया जाता है, और इस लड़के का नाम रैफल था, लेकिन वो लड़का रजिस्टर्ड था। फिर इस लड़की को समझ आ जाती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन ये इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती। फिर वो वक्त भी आ जाता है जिसका इन सबको इंतज़ार था। इनको एक कमरे में ले जाया जाता है और इनके सामने बहुत सारे ब्लॉक्स रख दिए जाते हैं। इन्होंने 10 मिनट में 9 क्यूब्स बनाने थे।
टेस्ट का टाइम स्टार्ट होते ही ये सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। यहाँ पर मिशेल अपनी साथ वाली लड़की की हेल्प कर रही होती है और आखिर में ये खुद रह जाती है और ऊपर से टाइम भी ख़त्म हो रहा था। फिर मिशेल जिस लड़की की हेल्प कर रही थी, फिर वो लड़की मिशेल की हेल्प करना शुरू कर देती है। इधर राफेल भी क्यूब्स बना रहा था और अपने साथ वाले लड़के के क्यूब्स भी चोरी कर लेता है। फिर आखिर में रिज़ल्ट दिखाया जाता है जिसमें मिशेल और वो जिसकी हेल्प कर रही थी वो लड़की और वो माजूर लड़का राफेल, ये सब के सब पास हो जाते हैं। फिर राफेल बाहर आता है जिसने क्यूब्स को चोरी किया था, तो सभी लोग उसको वहाँ पर कह रहे थे कि तुम चीटर हो, इसलिए उसकी सबके साथ लड़ाई हो जाती है। फिर ज़हीन लड़की उसके पास आती है और उसको कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी रजिस्ट्रेशन जाली है और तुम अगर मेरी बात मानो और मेरे साथ रहो तो मैं तब किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, और अगर तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं मानोगे तो मैं हेड को जाकर बता दूंगी कि तुम झूठे हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लेडी को मिशेल और उसकी दोस्त पर शक हो रहा था। उन्हें ये लग रहा था कि इन दोनों में से कोई एक है जो हमारे खिलाफ उस ग्रुप से मिला हुआ है। फिर एक लेडी इन दोनों को कहती है कि तुम में से जो भी उस ग्रुप से मिला हुआ है मुझे सच सच बता दो, वरना तुम दोनों को ही मार दिया जाएगा। फिर मिशेल अपने दोस्त के कान में कहती है कि ये हमें क्या मारेगी, हम इसी को मार देते हैं। जिसके बाद ये दोनों प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक मिशेल की फ्रेंड उस लेडी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन मिशेल अपना प्लान बदल देती है और उस पर हमला नहीं करती, और ये इसने इसलिए किया था ताकि सारा शक इसकी फ्रेंड पर आए। दरअसल मिशेल ही थी जो कि उस ग्रुप के साथ मिली हुई थी और मिशेल को ये पता था कि वो जिस ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रही है इसमें सबकी ही भलाई है, और इसीलिए इसने अपनी फ्रेंड की कुर्बानी दे दी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इसने जिस लड़के की कहानी बताई थी, जिसको ये पसंद करती थी और जो यहाँ पर गेम खेलने के लिए आया था, वो असल में इसका भाई था, और ये उस जगह पर इसलिए जाना चाहती थी जहाँ पर के अमीर लोग हैं ताकि ये वहाँ पर अपने भाई को ढूंढ सके। इसके बाद हम माजूर लड़के को देखते हैं और फिर उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में भी पता चलता है। उसके डैड ने उसमें इतनी बड़ी खामी होने के बावजूद भी उसको पाला था, और उसके डैड ने उसे ये बताया हुआ था कि तुम ये टेस्ट ज़रूर पास कर लोगे और तुम ये टेस्ट पास करके उस जगह पर जाओ जहाँ पर सब अमीर लोग रहते हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारो। फिर जब इसके जिस्म का टेस्ट होता है तो डॉक्टर इसको इंजेक्शन लगाती है। इसको पहली बार अपनी टांगों में दर्द महसूस हो रहा था। फिर डॉक्टर इसे बताती है अगर तुम टेस्ट पास करके दूसरी तरफ यानी अमीर लोगों में जाओगे तो वहाँ पर तुम्हारा और अच्छे से इलाज हो सकेगा। फिर इन सबको अगले टास्क के लिए दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ मेज़ पर 4 कठपुतलियाँ पड़ी हुई थीं जिनके चेहरे पे अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन थे। अब यहाँ ग्रुप ने यह पता लगाना था कि जिस औरत ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं उसे असल में हुआ क्या है। फिर ये लोग जल्दी से अपने हालात को समझना शुरू करते हैं और अपने अपने आइडियाज़ बताते हैं। फिर माजूर लड़का इनके सामने एक कहानी रखता है। वो कहता है कि इस औरत को जहर दिया गया है, ये इस घर में अपने हस्बैंड के साथ मेहमान आई थी और असल में इस औरत का चक्कर इस आदमी के साथ था जिसके घर में ये मेहमान आई थी, और उसी आदमी की बीवी ने इसको जहर दिया है, तभी तो वो इतने सुकून से बैठी हुई है और ये तभी उस आदमी की तरफ देख रही है जिसकी बीवी ने उसको जहर दिया है। अब सारे ग्रुप को तो ये कहानी अच्छी लगती है, लेकिन राफेल को ये कहानी अच्छी नहीं लगती और वो अपनी अलग ही कहानी सुनाता है। वो कहता है कि इस औरत को सिल्वर के बर्तन से एलर्जी है और सभी ने सिल्वर की ज्वेलरी पहनी हुई है, लेकिन इसने शीशे की अंगूठी और लकड़ी का हार पहना हुआ है, और ये दूसरे आदमी को इसलिए देख रही है क्योंकि वो डॉक्टर है। फिर वो एक डायग्राम निकालता है जो कि इंसानी जिस्म की थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन इसकी कहानी के मुताबिक इस औरत के एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहे थे। तभी ज़हीन लड़की बोलती है कि वो औरत अंधी है इसलिए उसके एक्सप्रेशन नहीं आ रहे। अब ज़हीन लड़की और राफेल ने जो कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। अब जो गेम का चीफ़ होता है वो सब कुछ देख रहा होता है, वो यहाँ आता है और अपने एम्प्लॉय को कहता है तुम ज़रा इनको देखो, मैं आता हूँ। फिर एम्प्लॉय को अपनी चीफ़ पर शक होता है और फिर वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि वो गरीब कम्युनिटी में भिखारी बनकर जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं ग्रुप को अगले टास्क के लिए ले जाया जाता है। वहाँ इनको 6 कॉइन्स दिए जाते हैं और ये लोग थे टोटल 7। यहाँ पर इन्होंने ये फैसला करना था कि इनमें से एक आदमी को निकालना है और इनके पास 15 मिनट हैं ये फैसला करने के लिए कि किसको निकालना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि राफेल कहता है कि माजूर लड़के को निकाल देना चाहिए क्योंकि ये जीत भी नहीं सकता, लेकिन आगे से वो लड़का कहता है कि मैं जीत गया तो मेरा इलाज भी हो सकता है और मैं ज़रूर जीतूँगा। जिसके बाद ये सब लोग फैसला करते हैं कि हम लोगों को ये फैसला अब किस्मत पर छोड़ देना चाहिए कि किसको हमने आउट करना है। फिर वो एम्प्लॉय जिसको चीफ़ नज़र रखने का बोल कर गया था वो ग्रुप पर नहीं बल्कि चीफ़ पर नज़र रख रही थी। उसको भी पता चल जाता है, वो एक कैमरे से एम्प्लॉय को अपने पीछे आता देख लेता है। एम्प्लॉय को भी शक हो गया था, लेकिन उसके पास चीफ़ के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। फिर हम ग्रुप को देखते हैं और वो रिबन निकाल रहे होते हैं। फिर ये कहते हैं कि जिसके पास छोटा रिबन आएगा उसको हम निकाल देंगे,
फिर हम देखते हैं कि ज़हीन लड़की के पास छोटा पीस आता है और उसको गेम से निकाल दिया जाता है। फिर जब सब लोग कमरे से बाहर निकलते हैं तो आखिरी लड़के को पता चलता है कि उसके पास तो कॉइन ही नहीं है। यहाँ पर असूल ये था कि जो भी कमरे से बाहर निकलेगा अगर उसके पास कॉइन होगा तो वो आगे खेल सकेगा, जिसके पास कॉइन नहीं होगा वो नहीं खेल सकेगा। और आखिर में वो ज़हीन लड़की भी कॉइन लेकर निकल पड़ती है, लेकिन राफेल के पास कोई कॉइन नहीं होता। फिर हम कहानी के आखिर में देखते हैं तो ज़हीन लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर जीतने के लिए आई थी और मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।